आईएफसीएल लिमिटेड का लास्ट वीडियो हम लोगों ने लिया था वीकेंड में। 78 एक बहुत क्रूशियल बेस लाइन थी आईएफसीएल लिमिटेड की, जिसको इसने तोड़ रखा है इस पूरे हफ्ते। क्या चीज डिस्कस करी थी हम लोगों ने कि 78 यहां पर वापस आना जरूरी है, अदरवाइज इस हफ्ते आपको 78 पर रिजेक्शन बनाता देखने को मिलेगा। ये जो इमेजिनरी कैंडल्स आपको यहाँ पर नजर आ रही है, ये हमको चाहिए थी पैरेलल कैंडल मंडे यानी कि इस हफ्ते के पहले सेशन पे, जो कि हमें नहीं मिली। तो ऐसी सिचुएशन पर 78 हमारा क्या रहेगा एज अ रिजेक्शन, जो कि पुराना बेस लाइन आपका बना था। ठीक है, यहां पर आप देख भी सकते हो पुराना बेस लाइन यहां पर इसको बनना था, बट अब ये इस पूरे हफ्ते लगभग पूरे लगातार 3 सेशन में रिजेक्शन का काम किया है 78 के प्राइस ने। एक बार यहां पर चार्ट पर आओ, आपको यहां पे नजर भी आएगा कि 78 आपका लगातार आज भी, कल भी और परसों मंडे भी 78 के आसपास आता है, वहां से रिजेक्शन खा रहा है बार बार से। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहां पर क्या है आईएफसीएल लिमिटेड के लिए, पहले तो यहां पर नोट करना कि 78 आपका जो रिजेक्शन, आपका जो बेस लाइन थी पहले, ये अभी रिजेक्शन में कन्वर्ट हो रखी है। 7 ईएमए 21 ईएमए दोनों इस लाइन के पास आकर के मर्ज हो रहे हैं। 7 ईएमए है 78 रुपीज 24 पैसे पे, 21 ईएमए 77 रुपीज 60 पैसे पे, और आपका प्राइस चल रहा है इस समय 76 रुपीज 59 पैसे, यानी कि दोनों चीजें आपकी यहां पर आकर के मर्ज हो रही है, 7 भी और 21 ईएमए भी। 200 ईएमए आपका 61.73 पर है। एक चीज तो यहां पर पूरी क्लियर है कि जब तक ये 200 ईएमए के ऊपर है, ये ब्लैक लाइन के ऊपर, तब तक चार्ट यहां पर काफी हद तक बढ़िया है। ऑल्दो ट्रिगर पॉइंट्स की हमको जरूरत रहेगी आईएफसीआई के अंदर। खबरें कोई नहीं देती भाई, ये कंपनी एक खबर देगी एनएससी लिमिटेड से रिलेटेड, जो कि आईपीओ आएगा या नहीं आएगा, कब आएगा, स्पेसिफिकली ये होता है। देखो, एक मैं आपको एक बात बताता हूं, आईएफसीआई लिमिटेड में अगर आपको बड़ा ब्रेकआउट वापस से चाहिए, चार्ट पर भी मैं आपको लेकर जाऊंगा कि वो कैसे मिल सकता है। उसके अलावा एनएससी के आईपीओ की अपडेट्स, कि एनएससी का आईपीओ आ रहा है, जल्द आ रहा है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ट्रिगर पॉइंट है। ऑल्दो एक बड़ा प्यारा सा कमेंट था कि एनएससी का आईपीओ तो भाई हमेशा से दिसंबर में आ रहा है, इसमें क्या नया ही क्या है। देखो यार, एनएससी की आईपीओ फाइलिंग कब होगी, कब फाइलिंग नहीं हो रही है, फाइलिंग में डिले आ रहा है, उसके बाद जाकर के एनएससी का आईपीओ आएगा। ये अपडेट लगभग पिछले 8 से 10 महीने से मार्केट में अवेलेबल है, और इस 8 से 10 महीने में आईएफसीएल लिमिटेड ने आपको लगभग 2 बार रिटर्न दिए हैं, जिसमें से आखिरी रिटर्न अब भी यहां पर दिया जब स्टॉक 95 रुपीज के प्राइस को टच कर चुका है। ठीक है, तो आईएनसी के आईपीओ आएगा नहीं आएगा, इसकी अनसर्टेनिटी इतनी ज्यादा बनी रही कि आईएफसीएल लिमिटेड बढ़िया रिटर्न देकर के गया, क्योंकि एसएचसीएल पे, एसएचएफएल पे जो है एनएससी के जो है स्टेक है, और आईएफसीएल लिमिटेड एसएचएफएल क्या है, वहां पर उसका एक बड़ा स्टेक है, मेजॉरिटी स्टेक वहां पर है। तो इसी वजह से इनडायरेक्ट इंपैक्ट आईएफसीआई पे पड़ता है। पूरी रिपोर्ट्स मेरे चैनल पर अवेलेबल, जाकर के देख सकते हो। तो ये ट्रिगर पॉइंट है, बड़ा ट्रिगर पॉइंट है, जिसने यहाँ पर तेजी दी। अब यही ट्रिगर पॉइंट वापस आता तो फिर से आपको तेजी देखने को मिल सकती है। ऑल द अपडेट्स ये है कि फाइनेंशियल 27 के हाफ के बाद आएगा आपका ये एनएससी का आईपीओ, अभी तक की ये अपडेट्स है। तो अब यहां पर आते हैं वापस से 78 हमारा बहुत इंपॉर्टेंट प्राइस है। इसके ऊपर अगर आप देखोगे तो आपको नजर आएगा लगभग 82.50, ये आपका सबसे बड़ा रिजेक्शन है 82.50। आई बिलीव कि यहां पर अभी स्टॉक आपका स्टिल काफी हद तक स्टेबल है इस डायगोनल के ऊपर, और थोड़ा सा डायगोनल को ब्रीच करके रखा हुआ है, लेकिन स्टिल अगर ये 78 रुपीज के ऊपर स्टेबिलिटी क्रिएट करने की कोशिश कर पाता है, कर जाता है ऐसी पोजीशन, और 82.50 भी क्रॉस कर सकता है, आई बिलीव कि यहां पर फ्रेश एंट्रीज बनती हैं आईएफसीएल लिमिटेड में वहां पर जाकर के। उसके पहले यहां पर शॉर्टर बहुत ज्यादा एक्टिव है, जो कि बार बार 78 पर ही आपको सेलिंग दे रहे हैं। तो लगभग 78 का ब्रेकआउट के बाद में 82.50 अगर मेरी एंट्री यहां पर लोअर लेवल्स पर है, फॉर एग्जांपल मेरी एंट्री है 65 के प्राइस पर, तो मैं आराम से यहां पर एंट्री अपनी बना करके रख सकता हूं जब तक ये स्टॉक 72 रुपीज के ऊपर है। 65 पे मेरी एंट्री है, 72 के जब तक ऊपर है तब तक मैं यहां पर अपनी पोजीशन बना करके रख सकता हूं। ठीक है, कोई भी फॉल 72 के नीचे मुझे इंडिकेट करता है कि मुझे अब प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए। ऑलराइट, तो जब तक ये साइडवेज है 78 के आसपास चल रहा है कुछ इस तरीके से, डायगोनल के ऊपर कोई भी पैटर्न यहां पर बनता है 2.50 को भी क्रॉस करता है, तब भी मैं यहां पर होल्डिंग बना करके रख सकता हूं। उसके पीछे रीजन ये होगा कि 7 ईएमए के ऊपर स्टॉक आ जाएगा। अभी 7 ईएमए के नीचे ट्रेड कर रहा है। ठीक है, 7 ईएमए के ऊपर आना जरूरी है, भले ही 7 ईएमए 21 ईएमए के ऊपर बना हुआ है, बट स्टॉक का 7 ईएमए के ऊपर आना जरूरी है। तो अल्टीमेटली चार्ट आपको यही इंडिकेट कर रहा है कि अभी मैं थोड़ा सा और साइडवेज जाना चाहता हूं,
सेलिंग अभी मैं यहां पर दूंगा क्योंकि मेरे पास शॉर्टर एक्टिव है। तो ब्रेकआउट के लिए आपका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट 82.50 है। तो अगर मेरी 65 पर एंट्री है तो मैं यहाँ पे होल्ड करके रख सकता हूं, और 82.50 का मैं यहाँ पे वेट करूंगा जब तक नहीं आ रहा है, ठीक है। और लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट आपके तब भी यहां पर वापस कैरी कर पाएंगे 82.50 को क्रॉस करने के बाद। सब्सक्राइब कर देना अगर नहीं किया तो, आई एम एन ISM सर्टिफाइड। ऑलराइट, अब आते हैं आपकी बाकी की चीजों पे। और यस, कंपनी ने 2 दिन पहले अपडेट दी है विंडो क्लोजर की, यानी कि Q1 की डेट्स कंपनी जल्द अनाउंस करेगी। इसके साथ में आज के दिन 2% के आसपास का मोमेंटम था IFCI में। उसके पीछे का रीजन था कि आपके पास कल के सेशन में मात्र 2 करोड़ का वॉल्यूम था, जो कि वीकली मंथली बेसिस पर काफी कम है। और डिलीवरी आपके पास कितनी थी? 27% की, जो कि वीकली और मंथली बेसिस पर ज्यादा है। 3 करोड़ का वॉल्यूम था कल के सेशन में, ठीक है। तो लो वॉल्यूम हाई डिलीवरी, ये बहुत प्यारा क्राइटेरिया होता है आपको ये इंडिकेट करने के लिए कि आपके पास एक अच्छा मोमेंटम आएगा अगले सेशन में। अब आज के दिन में आपके पास 5 करोड़ का वॉल्यूम है, डिलीवरीज अभी नहीं आई है। जैसे ही मुझे मिलता है मैं आपके सामने स्क्रीनशॉट जरूर शेयर कर दूंगा अपने टेलीग्राम ग्रुप पे। शॉर्ट टर्म ASM1 में अभी भी यहां पर बना हुआ है, और टेक्निकली 52.9 पर MFI है, 48.2 पर आपका RSI है। एक चीज और नोट करना, जब भी आपको किसी स्टॉक में बड़ी रैलीज देखने को मिलती है, जैसे IFCI में दिखी, साथ साथ आपको वहां पे ब्लॉक डील और बल्क डील भी चलती देखने को मिलती है। तो IFCI लिमिटेड में लास्ट बल्क डील जो थी वो 18 जून की थी, जो कि ऑफकोर्स इंट्राडे बेस पर ही रही थी। आपके पास जिस दिन बाइंग हुई उसी दिन ही आपकी सेलिंग भी आ चुकी थी, ठीक है। तो ये चीज बहुत ज्यादा देखने को मिलती है कि जब जब तेजी आती है साथ में बल्क डीलर्स बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं। 18 जून के बाद में अभी तक कोई बल्क डीलर नहीं आया है, तो आई बिलीव कि ये चीजें यहाँ पर जल्दी से फ्रीक्वेंटली ओवर होनी जरूरी है। कहीं ऐसा ना हो कि 78 आपका इसी तरह से वेन में चला जाए और दिक्कत यहाँ पे बढ़े। ये था IFCI का वीडियो, बाकी वीडियो देखना मत भूलना। मिलता अगले वीडियो में।